दोस्तों नमस्कार है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जालंधर स्थित श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ अनंत चौदस पर बहुत बड़ा मेला लगता है जो कई दिन तक चहल पहल का केंद्र बिंदु बना रहता है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के चलते एक दिन पहले ही हवन यज्ञ से इसकी शुरुआत हो जाती है। आनंद चड्ढा परिवारों की ओर से बरसों पहले शुरू की गई मेले की रीत अब सभी कौम की आस्था में बदल गई है। एक परिवार का ना रहकर यह मेला सभी का बन गया है। 1960 के आसपास चंद घंटों तक चलने वाला यह मेला अब 3 से 5 दिन तक दिन रात चलता रहता है। मान्यता के अनुसार चड्ढा और आनंद परिवार के सदस्य एक दिन पहले ही इकट्ठे हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस मेले की क्या मान्यता है। तो दोस्तों इस मेले की मान्यता यह है कि इस तपोभूमि पर आदर्श मुनि तपस्या करते थे। बाबा सोडल की माता जी उनकी सेवा करती थी। मुनि जी ने कहा, बेटी तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। इस पर माता जी ने उनसे पुत्र रत्न का वरदान मांगा। मुनि जी ने ध्यान लगाया और कहा, तुम्हारे भाग्य में औलाद सुख नहीं है। मुनि जी ने भगवान विष्णु की आराधना कर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उन्होंने संतान पर कभी गुस्सा न करने की हिदायत भी दी। एक दिन बाबा जी की माँ तालाब पर कपड़े धो रही थी। तब बाबा सोडल 5 साल के थे। माँ ने उन पर गुस्सा किया तो वे तालाब में गायब हो गए। माँ को बिलखते देख बाबा सोडल ने नाग के रूप में दर्शन दिए और कहा, मैं सदा यहीं आपके बीच रहूँगा। इस स्थान पर नतमस्तक होने वाली निसंतान भक्तों को भी औलाद सुख मिलेगा। करीब 150 वर्ष पहले शुरू हुई बाबा सोडल की मान्यता अब लाखों भक्तों की मन्नतों में बदल चुकी है। भगत अपनी मुरादें पूरी होने पर बच्चों को और अपने सगे संबंधियों को साथ लेकर ढोल बाजे के साथ नाचते गाते आते हैं। मंदिर के चारों तरफ कई किलोमीटर में आने जाने वाले भक्तों के लिए दिन रात लंगर चला रहता है। वर्ष 2022 में मेला 9 सितंबर और 10 सितंबर को शुरू है, परंतु इस तारीख से कुछ दिन पहले ही मेला शुरू हो जाता है और इस तारीख के 2-3 दिन बाद भी चलता रहता है। इस तारीख को लोकल छुट्टी हो जाती है। लगभग सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी बंद रहते हैं और आसपास की फैक्ट्रियां भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि श्रद्धा को लेकर श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने जरूर आते हैं। श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर के आसपास कुछ किलोमीटर तक वाहनों के आने जाने के लिए रास्ते बंद किए जाते हैं ताकि भक्तों की सुरक्षा हो सके। यहाँ बहुत सारे वॉलंटियर तैनात किए जाते हैं और भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी अपना योगदान देती है। इस मेले में पुलिस प्रशासन की पूरी तरह निगाह रहती है। सैकड़ों के हिसाब से इस मेले में कैमरे लगाए जाते हैं। कंट्रोल रूम स्थापित किया जाता है ताकि असामाजिक तत्वों पर निगाह रखी जा सके। इस मेले के दौरान बिजली विभाग भी लगभग 3 से 4 दिन रात सेवा देता है और मेला और आसपास की कॉलोनियों में किसी तरह का यहाँ कोई बिजली कट नहीं लगता। स्वास्थ्य विभाग भी इस मेले में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। इस मेले के दौरान बहुत से दुकानदार अपने स्टॉल लगाकर घरेलू सामान बेचते हैं। बच्चों के लिए कई तरह के खिलौनों की दुकानें सजी हुई होती हैं। भक्तों के खाने के लिए सैकड़ों लंगर लगे हुए होते हैं और कई दुकानदार अपनी रेहड़ियों पर विभिन्न व्यंजन तैयार कर भक्तों को बेचते हैं। ये मेला कई लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और कई लोगों के लिए ये मेला रोजगार से कम नहीं। इस मेले को देखते ही उत्साह बढ़ता है। अब आगे आप देखिए श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर के अंदर का दृश्य। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये
ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक पहुंच सके और लोग अपनी मनोकामना पूरी कर सके। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक आप मेले का भीतरी दृश्य देखिए। आपका मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सिद्ध बाबा सोडल।